हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं ना भूलें हम हरि शरणं हरि शरणं चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं 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 न दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना न दुनिया में कुछ अपना ये सब एक रात का सपना सत्य है वह अमर प्रियतम हरि शरणं हरि शरणं सत्य अमर प्रियतम हरि शरणं हरि शरणं प्रभु के हम न भूलें हम हरि शरणं हरि शरणं प्रभु के हम न भूलें हम हरि शरणं हरि शरणं यही है जुस्तजू अपनी यही है आरज़ू अपनी यही है जुस्तजू अपनी यही है आरज़ू अपनी हरि का हो के निकले दम हरि शरणं हरि शरणं हरि का हो के निकले दम हरि शरणं 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 हरि
प्रभु के हम न भूलें हम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम न भूले हम, हरि शरणम हरि शरणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा हम सबके ऊपर अपार है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि व्यस्ततम समय में से श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है, उसको सुनने के लिए हमने संकल्प किया और वो संकल्प श्री कृष्ण पूरा भी कर रहे हैं। कोई वस्तु हमें जब सहज रूप से मिल जाती है, उसके पीछे का विज्ञान हमें नहीं पता, उसका मैकेनिज्म हमें नहीं पता, तो ये मानव स्वभाव है, हम सबका स्वभाव है, उसकी कद्र हम नहीं करते। ये हम सबके साथ गलती होती है। आप याद करें, बहुत बुजुर्ग लोग मुझे दिख रहे हैं, हमारे ज़माने में, मतलब 50 से, मेरा ज़माना तो नहीं, आपके ज़माने की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने भी थोड़ा बहुत देख लिया वो ज़माना। एक साइकिल जब आती थी, साइकिल घर में, और आपके लिए आती थी डेडिकेटेड रूप से कि भाई आपने 10वीं पास किए अच्छे नंबरों से, या जो भी है कोई किया है, तो अब आपके लिए एक साइकिल दिलाएंगे हम। पिताजी ने डिसीजन दे दिया आपका, तो मेरे ख्याल से 3 दिन पहले रात्रि में उस साइकिल के ही सपने आने चालू हो जाते हैं, और जब वो साइकिल मिलेगी तब तो पूछो ही मत। और वो नशा, वो मधोशी, वो आनंद, वो आज का बच्चा, उसको आप अच्छी 4 पहिए की गाड़ी दें तो वो उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो साइकिल कैसे मिली, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, उससे पहले का क्या सिस्टम था, वो हम सब ने भोगा है। प्राय हम सब यही गलती इस मनुष्य जन्म के लिए भी कर बैठते हैं। ये मनुष्य जन्म क्या है? क्या इसका कोई पैरेलल है? क्या इसका कोई एक अंश भी सोच सकता है बनाना? सोचने की बात कर रहा हूं, बनाना तो छोड़िए। इस मनुष्य जन्म की विलक्षणता को देख के आज की संपूर्ण साइंस चमत्कृत है। और आप ये सोचें कि साइंस अभी बच्ची है, जब जवान होगी तो इसको जान लेगी, ना ना, ऐसे नहीं होता। ये जितना जानेंगे इस बुद्धि के द्वारा, उतना पता चलेगा कि हम कितने बड़े अज्ञानी हैं। बुद्धि की, आप भगवत गीता के दौरान भगवान की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण की गीता माता की कृपा होगी, जो कि है ही, हो ही गई है, तो हम जानेंगे कि बुद्धि की अंतिम सीमा यही है कि हम बुद्धि की असमर्थता को, उसकी लिमिट को जान लें। जैसे किसी शायर ने कहा, अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, उम्र भर बस यही दानाई की। जिस दिन बुद्धि को ये समझ में आ जाए कि वो कितनी असमर्थ है उस रहस्य को जानने के लिए, उस परमपिता परमात्मा के सिस्टम को समझने के लिए, तब वो सरेंडर करती है। वो सरेंडर के बाद फिर वो तत्व प्रकट होता है, उससे पहले नहीं होता। तो मनुष्य जन्म की कितनी विलक्षणता है, ये छोटे मोटे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि ब्लड, एक एक कंपोजिशन पता है ब्लड का, 0.01% भी उसमें क्या है, 90% क्या है, 5% क्या है, हमें सब पता है। लेकिन क्या हम बना सकते हैं? एक बाल से कहते हैं वैज्ञानिक कि एक बाल यदि मिल जाए तो उसकी 7 पीढ़ियों का खाका खिंच सकता है, 7 पीढ़ी का।
क्योंकि सिस्टम है गुणसूत्र का। एक बाल से हमारा तो पूरा खाका खिंचेगा ही, हमारी 7 पीढ़ी, यहाँ तक कि उनके सकल सूरत, उनका रंग रूप, उनका आचार विचार, उनकी वृत्ति तक हम एक बाल से पता कर सकते हैं। वाह क्या बात है! एक बाल में इतना कुछ है, कैसे छिपाया? एक छोटे से बीज में पीपल का वृक्ष कैसे छिपाया? स्विस बैंक में जिनके खाते हैं, मेरे ख्याल से आपके तो किसी के नहीं होंगे हो सकता है काफ़ी बड़े लोगों की सेमिनार है ये बाकी मैंने आज तक कभी नहीं कहा 100 सेमिनारों में, लेकिन यहाँ कहने की इच्छा हो रही है। जो मुझे नाम बताए गए हैं तो मुझे वैसा इच्छा हुई, क्या पता हो तो अच्छा है। चलो हम भी तो कभी कहें कि हम स्विस बैंक वालों में सेमिनार करते हैं भाई तो स्विस बैंक का जो लॉक है, कौन सा ताले वाला लॉक नहीं, वो ये आंखों का जो रेटिना है ना, वो उस पर बेस्ड है, उस पे रेटिना का जो पैटर्न है। और अभी 600 करोड़ हो जाए, ये 4 करोड़ हो जाए, मजे की बात है कि वो आंखों का रेटिना रिपीट नहीं होगा। अरे रेटिना छोड़ दें, हम रेवेन्यू ऑफिसर्स बैठे हैं बड़े बड़े यहाँ, सब बात है, सब चीज़ें साइन है, सब फलाना है ढिकाना, लेकिन आखिर ये लगता है ये क्या है? ये अभी कितनी सी जगह है भाई, और इसमें करोगे क्या? कोई ताजमहल तो बना नहीं रहे भगवान कि चलो तुम्हारे ताजमहल बना दिया, हमारे सेब की शक्ल बना दी, या कोई इंडिया गेट खींच दिया, ऐसा तो है नहीं। इतनी वैरायटी तो है नहीं उनके पास, लाइन ही खींचनी है उनको। अब सोचें, इस बुद्धि का यूज ही इसलिए करें कि तू समझ तेरी औकात क्या है। तो ये जो है रिपीट नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें, मेरा ब्रदर न्यूरो डॉक्टर है, वो अब उसका कहा बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वो कहता है भैया हम लोग सिर का ऑपरेशन करते हैं और हमें बस इतना सा पता है कि ये जो 6th नर्व है, इससे ये आँख पैरालाइज हो जाती है, इस नर्व से इसका कनेक्शन है। बाकी सिर को खोलो तो जैसे कोई छोटे से पावर के बर्तन में 1 किलो घी भर दिया जाए, ऐसा सिर है अंदर, इतना जंजाल है, हमें कुछ नहीं पता डॉक्टर्स को। बस हमें एक्शन रिएक्शन पता है, उससे हमारा काम चल जाता है, इसलिए हम कह देते हैं डॉक्टर ने काम कर दिया। वो क्यों है, कैसे, वो कुछ नहीं हमें पता। वो जंजाल का कुछ ऐसा नहीं कि यहां नहीं पता, वर्ल्ड में पता ही नहीं है। तो हम सोचें बैठ के, ये तो मानव शरीर का रहस्य हुआ, ये इस पूरे ब्रह्मांड का पिंड ही तो है, इस अंड का पिंड सेम है ये। ऐसे ही अनेक रहस्य इस ब्रह्मांड में है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, इस मिट्टी में देखिए कोई कलर नहीं है, और आप बीज डालें तो कितने तरह के रंग के फल फूल सब दुनिया भर के। और ऐसा नहीं कि कोई सीक्रेट हो, कोई भगवान ने जो है कोई पैटर्न कर रखा हो कि हमने भाई पेटेंट कर दिया इस पर, लाल रंग के फूल हम ही उगाएंगे। कोई भी उगाए, कहीं भी उगाए, ये प्रकृति अपने आप में भगवान का हस्ताक्षर है। मानो हम थोड़ा सा आँख कान खुले रखें तो हम चमत्कृत रह जाएं, हम दंग रह जाएं, हम उस अहोभाव से भर जाएं। हमारे हृदय में उस परमात्मा, उस शक्ति के प्रति, चाहे उसको सगुण माने, निर्गुण माने, साकार माने, इन झगड़ों में गीता नहीं पड़ती है। तो उसके प्रति एक भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा, और वो भाव प्रकट होगा तो हम समझ में आएगी हमारे कि ये चक्कर क्या है। जिंदगी में कभी एक ऐसा क्षण आता है हर एक आदमी के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, सब क्या आता है, दुखी के जल्दी आ जाता है, कि वो उसको जिस सिस्टम में वो है, शरीर में, भोगों में, संग्रह में, मान बढ़ाई में, संसार में जहाँ आसक्त है, और उसको लगता है यही सब कुछ है, जब वहाँ से थपेड़े मिलते हैं सब जगह से, तो कभी उसकी चेतना जागृत होती है, तंद्रा टूटती है, और वो सोचता है आखिर ये सब है क्या झमेला यार, क्यों आए हम, कहाँ से आए, कौन है ये आसपास, ये क्या है, ये करना क्या है इनका, ये जगत क्या है, ये है भी नहीं है, कैसे, किसने बनाया है, कौन आखिर। कोई न कोई एक अलग बात है कि हमारा तामसी राजसी स्वभाव है, तो कभी ऐसा विचार आए तो हम 2 दें उसमें थप्पड़, अरे बैठ खेल कबड्डी आराम से, वो अलग बात है, हम उसको दबा दें, लेकिन ये विचार आता है। और इसी को वेद व्यास जी महाराज, जिनकी कृपा से हम आज चर्चा कर पा रहे हैं, 2 का हमको जरूर स्मरण करना चाहिए। हम किसी भी जाति वर्ण में हों, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम गीता में देखेंगे ये सब बकवास है, ये इनकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं, अपनी एकांगी मानसिकता छोड़ते नहीं, इसलिए हमें इनकी चीज़ों के वास्तविक तात्पर्य नहीं पता। लेकिन भगवत गीता के शरणागत हों तो हमारी कोई भी समस्या, कोई भी मत आग्रह हो, वो भगवत गीता छोड़ने वाली नहीं है, खंडन कर देगी।
यदि हम वास्तविक इसके शरणागत हों तो दो लोगों के प्रति हमें जरूर अहोभाव रखना चाहिए। एक महर्षि वेदव्यास जी, आज जो भी सनातन धर्म में हम नहीं माने, चाहे हम मान लेंगे, विदेश वाले मान रहे हैं हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदांत को, हमारे दर्शन को, वो मान रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं। जब वो पूरी तरह से इसको यूज कर लेंगे और अपनी मोहर लगा के हमारे पास भेजेंगे तब हम मान लेंगे। लेकिन मान लें कि हम बेस्ट हैं, कम से कम वेदांत और दर्शन और फिलोसॉफी के मामले में तो हम बेस्ट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। अभी बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देशभक्त, विदेशों के, हमारे मत छोड़ो, विदेशों के कहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जिनके लिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ भी किसी ने सोचा, लिखा, जाना और बताया कि ये मैंने खोज की है, वो सब व्यास जी का झूठन है, उच्छिष्ट है। यानी वो सब व्यास जी ने सूत्र रूप में या सार रूप में या विस्तार से पहले कह रखा है। इसलिए वेद श्रुति कहती है व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम। तो महर्षि वेदव्यास जिनकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं, जिन्होंने भगवत गीता को लिखा, महाभारत को लिखा, महाभारत में भगवत गीता है, और एक गीता प्रेस। सेवा क्या होती है? हम सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, बहुत करते हैं हम लोग, और कहने और करने के बाद जो है याद भी रखते हैं उसको। 20 साल बाद भी हमसे कोई पूछे, भाई साहब आपने वहाँ बहुत, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने उस इंस्टीट्यूशन को 1 लाख रुपए दिए, तो वो कहते हैं अरे नहीं, देने वाले सब भगवान हैं, हम कौन होते हैं। लेकिन हमने भाई साहब 1,51,000 दिए थे, जरा करेक्ट कर लो आप थोड़ा सा। या आपको तो भाई साहब चश्मा ही नहीं ध्यान रहता, कहाँ भूल जाते हो, ये तो 20 साल पुरानी बात है। ये सब प्रभु कृपा है भाई साहब, सब भगवान का है, भगवान का है। और क्या हम उसको भगवान का मानते हैं? क्या डिफरेंस है? क्या जोकरी हम करते रहते हैं पूरी जिंदगी? ये भगवत गीता हमें बताएगी बहुत अच्छे से। तो सेवा क्या होती है वास्तव में, किसे कहते हैं सेवा, ये कोई गीता प्रेस से सीखे। परोपकार के वास्तविक मायने क्या हैं, ये भगवत गीता हमें बताएगी। मैं आपको भगवत गीता के शब्दों में कहूं तो शायद आप विद्रोह कर बैठें, लेकिन बात तो सच्ची है। सत्कर्म करते हुए भी हम पतन को प्राप्त होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, क्योंकि आपको हिलाएगी ये बात। सत्कर्म परोपकार करते हुए भी हम पतन को प्राप्त होंगे अंततः, ये भगवत गीता कहेगी। कैसे होंगे ये हम समझेंगे भगवत गीता में, और आप मानेंगे इस चीज को। क्योंकि परोपकार जो हम कर पा रहे हैं उसके पीछे क्या सिस्टम है, उसके पीछे क्या भाव है, वो कैसे हम कर पा रहे हैं। जो बड़े बड़े परोपकार करते हैं हम, और उसको हम उसके ऊपर बड़ा अहम करते हैं, तो हमारे जैसे परोपकार करने वाले लोग कोरोना काल में 2 साल में घरों के भीतर छुप गए। अरे और तो छोड़ो परोपकार और बड़ी बड़ी बातें, अपने माँ बाप को शमशान में छोड़ने नहीं गए हम, और इस परम इंटेलिजेंट बुद्धि को हमने लॉजिकली सेटिस्फाई कर दिया। पंच तत्व हैं, जा चुका है शरीर, अब क्या रखा है फालतू चीजों। हाँ, यहां से विदा कर दो, क्या है वहां जाने में। और इस बुद्धि को हमने सेटिस्फाई कर लिया। सेवा है क्या वस्तुतः, ये कोई गीता प्रेस से समझे। जो आज भी बिना शोर शराबा किए शायद 1 रुपए की चीज को चवन्नी में दे रही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी से मेरा मतलब है परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनका कोई फोटो 95 साल तक प्रवचन अहर्निश करने के बाद भी कोई फोटो उनका नहीं है। आप में से कई लोगों ने दर्शन किए होंगे। तो उनकी जो भगवत गीता की टीका है, सौभाग्य से हमें मौका मिलता है अलग अलग संप्रदाय के शुद्ध भक्तों के दर्शन करने के। तो मेरा तो ये अनुभव है, हालांकि मेरा अनुभव किसी काम का नहीं है, लेकिन किसी भी संप्रदाय के संत को जब स्वामी जी की बात कहते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन स्वामी जी का नाम लेते ही उसका हृदय द्रवित हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। ऐसे निष्काम और ऐसे निष्प्रह संत रहे स्वामी जी महाराज। उनकी टीका हमारे इस 3 दिन का आधार है। हम यहाँ कोई मनमानी मन बुद्धि के अनुसार व्याख्या करने के लिए नहीं बैठे हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है ये मेरे लिए ठीक हो सकता है, आप सबके लिए ठीक नहीं होगा। जिसने उस तत्व को जाना, जो वहां पहुंचा, उसकी बात की बाउंड्री के भीतर ही हम अपनी बात कहेंगे। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने 95 साल अहर्निश, 105 साल के तो वो उन्होंने शरीर छोड़ा,
वो कहते हैं कुरुक्षेत्र में एक बार वो गए तो 7 दिन का प्रोग्राम था, थोड़ा सफ़र लंबा हो गया, लेट हो गए, थक गए। तो जो आयोजक थे उनसे पूछा उन्होंने, भाई क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा महाराज प्रोग्राम तो था लेकिन अब आप थक गए हैं तो आप आराम कीजिए और कल से 7 दिन का प्रोग्राम है ही, तो आज को जो सत्संग था आपका वो हमने पोस्टपोन कर दिया, आप आराम कीजिए तसल्ली से, कल सुबह चर्चा चालू होगी। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा कि हमारा आज उपवास रहेगा। ठीक है। जो उनके साथ के लोग थे, जब उनको पता चला कि ऐसा आयोजकों ने कह दिया है तो वो दौड़ के आयोजकों के पास गए, क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा का यदि काम स्वामी जी ने नहीं किया तो एक अन्न का दाना नहीं ग्रहण करेंगे। ये आयोजन है तो करिए उसको तुरंत। स्वामी जी के शरीर की चिंता मत कीजिए, स्वामी जी इसको मलमूत्र का बाढ़ बताते हैं, ये जितना सदुपयोग में आ जाए उतना ही बढ़िया। आपने कर क्या दिया? ये तब दौड़ के उनका आयोजन किया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी आप सोच सकते हैं, हम उनकी टीका का ही आधार लेंगे। और गीता प्रेस आज भी ये टीका देखिए आप 1300 पेज की है। आज से 5 साल पहले जब हम गीता प्रचार के लिए कहीं गए हुए थे तो एक प्रिंटिंग प्रेस वाले से मेरा परिचय हुआ, तो मैंने ऐसे ही पूछा उससे, मैं भाई साहब इस टीका की क्या कीमत होगी? तो उन्होंने कहा साहब इसका जो कागज़ है ना यही कम से कम 500 रुपये का होगा। उस समय इस टीका की कीमत थी 230 रुपये, अब शायद 330 होगी। और जब ये जो भगवत गीता की किताब आपके हाथ में है, जब इसको प्रिंट कराने का मौका मिला तो मुझे एक और रहस्योद्घाटन हुआ बड़ा जोरदार। मेरी इच्छा थी कि ये 1300 पेज होने के बाद भी ये साइज में इतनी है और हम 1300 पेज छपाते तो इतनी होती है। आप समझिए इस चीज़ को। तो मैंने पूछा कि मेरे को ये कागज़ चाहिए, चाहे कितना ही पैसा लगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-4 दिन मेहनत करने के बाद सब जगह से जो रिप्लाई मिला, गीता प्रेस की किताबों में जो कागज़ होता है आप ट्राई कर लें, वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा कहीं भी, है ही नहीं। आप पैसा दें तो भी नहीं है। ये कागज़ सुपीरियर क्वालिटी का होते हुए भी बिल्कुल पतला है एकदम, और ऐसा पतला है कि दोनों तरफ से पेज दिखेंगे नहीं पतला होने, इतनी कीमत है इसकी। और ये कागज़ मार्केट में नहीं है। आप हो तो मुझे पर्सनली बता देना, मैं यूज करना चाहता हूँ। क्योंकि इनके पर्टिकुलर सार्वर के लिए टेंडर होते हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्रीज के लिए, वो दूसरी बात करती ही नहीं, इन्हीं का काम करती हैं। तो 2 लोगों की हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि सेवा और परोपकार वास्तव में क्या है। और किसी दिन जिंदगी में ये भाव जगे अपने हृदय में कि ये वास्तव में हम हैं कौन, ये क्या अड़ंगा है, ये सब चीज़ क्यों मिली। तो वेदव्यास जी महाराज ने सारे सनातन धर्म के शास्त्रों को लास्ट में ब्रह्म सूत्र में पिरोया, जिसमें 555 सूत्र हैं। वो बड़े विद्वानों की चीज़ें, पंडितों की चीज़ें, हमने नहीं पढ़े, समझ में नहीं आते हैं। लेकिन पहले सूत्र जो है उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। उनका पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो मतलब, तो वेदव्यास जी का कहना है कि भाई जिन सुखों में हम आसक्त हैं अभी, अलग अलग सुख हो सकते हैं हम सबके, किसी को खाने का, किसी को घूमने का, किसी को मान बढ़ाई का, किसी को परोपकार का सुख है, और नहीं तो यौन सुख तो सर्वोच्च माना ही गया है, कोई वही सुख ले रहा है अभी। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों जन्मों में जो हमारी अलग अलग जन्म हुए, अलग अलग योनियों में, उन सब में हमने इन सुखों को खूब भरपूर लिया हुआ है। इससे क्या चीज़ प्रूव होनी चाहिए कि इन सुखों को हम कितना भी ले लें लेकिन इनसे हमारी तृप्ति होने वाली, ये हम देखते हैं। अभी भी हम यदि विवेक का सदुपयोग करें, 50, 60, 70 साल, 10 साल, 20 साल, जितने के भी हम हो गए, तो हमें महसूस होगा कि वास्तव में कामना जो है, ये भोगों की कामना, ये भोगों से तृप्त नहीं होती है। तो वो कह रहे अथ इतो। और देखिए आप, बड़े मजे की बात है, आपको ये शास्त्र की बात सुन के शायद मजा आए। सुअर का आहार क्या है? विष्ठा। तो सुअर जो है अपने आहार के लिए दौड़ता है या जो है बड़े मतलब अनमने मन से जाता है वहाँ? क्या लगता है? एक अपने को नहीं पता, लेकिन देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं। सुअर आहार देखता है तो वहाँ दौड़ के जाता है या बहुत बड़े बुरे मन से जाता है? यार तुम, ये क्या है? प्लीज़ आप रेस्पॉन्ड कीजिए। देखिए
ये जो सेमिनार है ये कोई प्रवचन नहीं है। पहली बात, आप बिल्कुल इस मोड में नहीं बैठे। यहाँ हम 2 वे सिस्टम रखेंगे तीनों दिन। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए आप बीच में पूछ सकते हैं, नहीं तो हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर होगा, आप खुल के पूछिए, कोई समस्या नहीं है। हम आंसर देंगे, हम आंसर नहीं दे पाए तो आप में से कोई देगा। क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बात कही है जो हम हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं श्रोता को हमेशा इस बात का इल्म रहना चाहिए कि उससे ज़्यादा पारमी वाला व्यक्तित्व श्रोताओं में मौजूद है। आप जो श्लोक याद करते हैं, आप जो उच्चारण करते हैं, आप जो बात बता रहे हैं, आप जो तत्व की बात कर रहे हैं, उससे गहरा साधक श्रोताओं में कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहता है। तो आप उत्तर देंगे और आप और हम न दे पाए तो क्या बात है। हमारा तो ऐसा विश्वास है, आपकी जिज्ञासा यदि अच्छी है तो इसी 3 दिन में भगवत गीता स्वयं आपको उत्तर देगी। और आपको उत्तर दे तो मानना, नहीं तो रिजेक्ट करना इस चीज़ को। और मैं तो यहाँ तक बात कह सकता हूँ कि हमारे पास, हम इंटेलेक्चुअल्स लोगों को एक गलतफहमी रहती कई बार कि अरे हमारे पास ऐसे प्रश्न है, ऐसी दुविधा है, ऐसी समस्या है, क्या कर लेगी भगवत गीता हमारा। क्योंकि ये मेरे को भी ये इल्म था। 2004 में हमारे श्रद्धेय जो है ओपी गुप्ता साहब बैठे हैं, ये हमारे अफसर हुआ करते थे। मैं वीडियो चाकसू था। मेरे फादर ने मुझे उस समय गीता पढ़ाने की या सिखाने की बहुत कोशिश की। मैंने एक अक्षर नहीं सीखा और मैंने उनसे प्रश्न किया कि एमएलए अलग खोपड़ी खा रहा है, एमपी का अलग फ़ोन आ रहा है, कलेक्टर साहब अलग मीटिंग बुला रहे हैं, सीओ और एसीओ साहब ये जान रोज़ खाते रहते हैं, तो बताओ तुम्हारी गीता क्या करेगी इसमें, ला बताओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गीता इन सब का भी इलाज करती है, इन सब का इलाज करती है। और मैं आपसे हृदय से कह रहा हूँ ये बात आप मान के रखिए। हमारे पास इतनी समस्याएं नहीं हैं जीवन में जितने सॉल्यूशन गीता अपने पास समेटे हुई है। आप मानिए इस चीज़ को। महात्मा गांधी जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं नैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में मुझे लगा इधर गुरु तो कुआं, इधर गुरु तो खाई, कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। मैंने भगवत गीता को ऐसे खोला, ऐसे कोई श्लोक नहीं खोला पर्टिकुलर कि साहब हम पंडित हैं तो श्लोक को ना, ऐसे मैंने भगवत गीता को खोला कहीं से भी। और जब मैंने पढ़ा तो मेरे को सॉल्यूशन मिला, मुझे प्रकाश मिला, मुझे ज्ञान मिला। और ऐसा एक बार नहीं 20 बार हुआ। तो ये बात महात्मा गांधी जी की आप विश्वास कीजिए मैंने 10 बार अपनाई है। और हर बार मेरी बुद्धि ने इतनी कुटिलता की, मैंने कहा ये तो क्या हुआ, कलेक्टर साहब ने इस तरह डिसीजन दे दिया इसलिए सॉल्यूशन हो गया, इसमें गीता का क्या रोल है। लेकिन जब गीता चारों तरफ से आपको घेरती है ना तो मानना पड़ेगा। तो सूअर जो अपना आहार पाता है, हम सब अपने विवेक से जान सकते हैं कि उसमें उसको बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है? और आपको मैं शास्त्र की भाषा बताऊं तो हमको जितना आनंद अपने आहार में आता है उससे ज़्यादा आता है। क्यों आता है? जैसे जैसे विवेक कम होता है, हमारी चेतना के कई लेवल हैं। देखिए, कई आध्यात्मिक चेतना में जीते हैं, सर्वोच्च चेतना में। शरीर है उनका, काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, अपना जो भी काम है, हो सकता है 2-2 रुपए का काम भी कर रहे हो, परोपकार कर, जो भी कर रहे हो, लेकिन चेतना का स्तर बहुत ऊपर है, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बाहर कुछ नहीं पता चलेगा। उस लेवल की चेतना होगी तो पता चलेगा कि किस लेवल पे है ये व्यक्ति। उससे नीचे बुद्धि, मन, इंद्रियां, बिल्कुल नीचे जैसे जाते जाएंगे, इंद्रियों का जो स्तर है ना, उस पे इंद्रिय सुख सबसे ज़्यादा होगा। यानी पशुओं का जो भोग है, उनको जो आनंद आएगा वो हमारे भोग से ज़्यादा आएगा। आप इस चीज़ को देखिए, अपने अनुभव से भी कह सकते हैं। बुढ़ापे में या आध्यात्मिक रुझान होने पर कई बार हमारी खाने पीने में हमारा रुझान कम हो जाता है, या आपको खिलाया भी जाए ना, कई बार आपका ऐसा सिस्टम हो जाता है, धीरे धीरे पत्नी पूछ रही है भाई टिंडे बनाऊं, भिंडी बनाऊं, खीर बनाऊं, हलो, अरे बना दे, कुछ ही हाँ ये बना दे, अरे तुम्हारा भाड़ में जाए, तुम्हारा कुछ पता नहीं क्या तुम। अब उनका इस तरह का आ गया कि वास्तव में उनको कुछ भी खिला दें आप, वो अब आहार का मतलब शरीर को रखना है। अब उसमें जो वो कामना अंश है, जो भोग अंश है, वो चला गया है। तो सूअर और बाकी योनियां जो है, इनको अपने आहार में हमसे ज़्यादा आनंद आता है। तो देखिए, अब हम सब इस सभागार में बैठे हुए विद्वत जन, और यहाँ पे तो आज आपने देख लिया बाकावत साहब जो है हमको क्या जो है इन्होंने नाश्ते में झलक दिखला दी, झलक दिखला जा, है ना, क्या क्या आइटम इन्होंने बनाए हैं, और आगे भी ये मेहरबानी करेंगे 3 दिन तक।
इनके चक्कर में लेकिन ज़्यादा आप फंसना मत, है ना। इनके मुझे जो है इरादे ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। हमको यहाँ गीता सुननी है और गीता का श्रवण करना है, तो ये हमें कोशिश करेंगे कि नए नए व्यंजन खिला के और हमको सुला दें ये, लेकिन आपको भी हिम्मत जो है हारनी नहीं है। तो चलिए, अब मान लो आपको पता चले साहब यहाँ लंच में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम सब इस सभागार के विद्वत जन उस सुअर भाई साहब के पास चले और उसको हम समझाएं कि यार तुम ये क्या मतलब गड़बड़ करते रहते हो, हैं। यहाँ देखो जलेबी है, पोहे हैं, एक से एक बढ़िया आइटम है यहाँ, आप आओ यहाँ। तो क्या लगता है आपको, बात समझ में आएगी उनके? तो शास्त्र चीख चीख के कहते हैं, संत चीख चीख के कहते हैं कि जिस सुख को भी हमने यहां सर्वोच्च सुख मान रखा है, उस यौन सुख को, उस मान बढ़ाई के, उस इंद्रिय सुख को, उससे भी अनंत गुना सर्वोच्च सुख के लिए ही बने हैं हम। ये विष्टा सुख है जो हम भोग रहे हैं। तो क्या बात समझ में आती है? आती है तो हम मनुष्य हैं, नर हैं, नर। और नहीं आती है, चार काम सेम करते हैं हम, आहार निद्रा भय मैथुनानि, मनुष्य और पशुओं में समान है। और जैसा कि मैंने बता दिया, मैं प्रूव कर दूंगा आपको थोड़े से समय में, समय की कमी है, थोड़ी लेट हो गए। निद्रा भय और मैथुन में भी हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं हैं। मैथुन में पशुओं को कोई बंदिश, कोई पर्टिकुलर सिस्टम, कमरा बंद कुछ चाहिए, लेकिन आप मजे की बात देखिए, वो एक पर्टिकुलर ऋतु में ही और पर्टिकुलर अपने पार्टनर के साथ ही, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है वहां पे। शेर का गाय से कोई मतलब नहीं है, भैंस का उससे कोई मतलब नहीं है, और वो पर्टिकुलर ऋतु में ही वो काम उनके जो है क्रिया में संलग्न होते हैं वो। लेकिन ये मनुष्य नाम का जानवर, ये 2400 घंटे यदि कोई बात घूमती रहती है इसकी। निद्रा, नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे बासी भात। निद्रा, कोई सोचे कि मेरे पास 5 लाख का पलंग बनवाया है और गोदरेज का पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं, मैं 2 लाख का पलंग लाया हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूं सज्जनों, आपको यदि 2 लाख रुपए का ये गद्दा है, ऐसा याद रहे रात में, तो आपकी नींद बढ़िया है या घटिया है? तो ये 4 काम यदि हम करते रहे तो हम किसी भी मायने में पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। हमारे पास कुछ और है, कुछ और वीटो पावर दिए भगवान ने। वो 4 काम तो उस बिना वीटो पावर के भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो पहले हम समझें कि हमारे पास सामान क्या है, क्या सामान है हमारे पास कुछ। यदि हमें उस सामान का पता लग जाए, फिर जरूरत शायद नहीं पड़े बाकाबस साहब को हमारी ठोड़ी सहलाने की, है ना, हमारे गाल सहलाने की। भाई साहब पधारो ना, आप पधारो, हाँ 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 हम आएंगे, तो पैसा लाओ। पैसे पैसे गीता के पैसे? अरे यार कैसे आदमी हो तुम, गीता के पैसे मांगते हो? धर्म काम तो मुफ्त में होना चाहिए। हाँ साड़ी हम 10,000 की ले आएंगे, और 50 हैं तो 10 और ले आएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। गीता की किताब भाई साहब एक है हमारे पास क्या करेंगे अब दूसरी किताब का? हमारे बच्चों को चाहिए नहीं, पड़ोसी को चाहिए नहीं। वैसे ही भाई साहब 60 साल के हो गए, हमारी ज़िंदगी बिना गीता पढ़े बड़े आराम से निकली है ना, तो और निकल जाएगी 10-5 साल। हमें कोई समस्या नहीं आई भाई साहब बिना गीता के। चार काम के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला, 2 वीटो पावर है, उसको जानिए। यदि हमें पता चल जाए कि ये पीतल नहीं है, ये सोना है, तो कोई गीता सेमिनार की जरूरत नहीं, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता है कि सोने को कहां रखना है, कैसे रखना है। यदि जिस दिन हमें इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता पता चल जाए, हमारी रहनी करनी और हमारी सोच सब बदलने वाली है, सब बदलेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल। आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, भोजन कर रहे हैं, और हम आपके पास गए, मान लो आपके घुटनों में दर्द रहता है, शाम को आप घूमने जाते रोज पार्क में, सामने पार्क है, तो हम जब आपके घर गए तो वहाँ मेन गेट पे एक सोने की चैन पड़ी हुई थी। हमने उठा ली, अपने जेब में रख ली, और आप खाना खा रहे थे तो आपसे पूछा हमने
आओ आओ साहब, बैठो बैठो, मैं खाना खा लेता हूँ बस। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भाई साहब। एक जो है वो गेट पे हम आए थे तो वहाँ एक चैन पड़ी हुई थी, है ना, पता नहीं पीतल की होगी शायद, बाहर पड़ी है। तो आपने, अरे, तो अब देखिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। दूसरा कारण, घुटने में आपके दर्द है। तीसरा कारण, आप शाम को जाते ही हैं डेली घूमने, वो तो नियम है आपका। तो इसलिए आपको, आप जो है शाम को ही जाने वाले हैं उस चैन को लेने, है ना। मैंने 3 कारण गिनाए, मैं ज्यादा भी गिना, तीनों कारणों में कोई परवाह नहीं है आपको। बस यही कारण है कि हम भगवत गीता के सन्मुख बार बार अवसर मिलने के बाद भी नहीं होते हैं। पुण्य कर्मों का एक ही सर्वश्रेष्ठ फल है कि हमें सत्संग की ओर, भगवत गीता की ओर, इस जिज्ञासा की ओर कभी न कभी कोई सन्मुख करेगा। उस अवसर को हम पकड़ें या ना पकड़ें, ये स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है। और इसी स्वतंत्रता, ये वीटो पावर भी है जिसके कारण हम फंस गए। 2 वीटो पावर मिली है मनुष्य जन्म में। एक तो हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप कहेंगे क्या बाकी योनियों को नहीं है? ना, बाकी सभी योनि, देव योनि तक भोग योनि, जितने भी पशु पक्षी सब भोग योनि। भोग योनि का मतलब सब कुछ A to Z उनका फिक्स है। कुत्ते को किस दिन डंडा पड़ेगा, किस दिन जो है दाल भात मिलेगा, बढ़िया माला पहनाई जाएगी, सब फिक्स है उसके जीवन में। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पहले के जो कर्म हैं उनको भोग के आगे निकल रहा है, दैट्स ऑल। उसका प्रमोशन हो रहा है, उसका डिमोशन नहीं हो सकता। किसी भी योनि का डिमोशन संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म के पास पहले का प्रारब्ध है, बिल्कुल है, पहले के कर्मों का प्रारब्ध है। हमारा जो जन्म होता है हम चूज नहीं करते, ध्यान रखना, वो प्रारब्ध के अनुसार है। हम में से शायद किसी को ध्यान नहीं होगा, हमने माता पिता टिक किए हों कि भाई साहब कौन से, हाँ मानसरोवर वाले दे दो यार, आप कौन से, हाँ ये दे दो IAS वाले भाई साहब जिनके घर मर्सिडीज है। ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता। तो कर्म स्वातंत्र का मतलब प्रारब्ध निश्चित होते हुए भी हमें ये वीटो पावर है कि हम चाहें तो अच्छे से अच्छे कर्म करें, चाहें तो बुरे से बुरे कर्म करें, या वो कर्म करें जो गीता कहती है, जिससे मुक्ति संभव है। परोपकार और सत्कर्म से भी कोई ऊंची चीज हो सकती है, ये भगवत गीता बताएगी। मैं एक छोटी सी झलक आपको देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, आपके कोई प्रिय दोस्त हैं, खास बच्चा है, कोई पिता, कोई भी है, प्रिय है, मतलब वो जेल में बंद है, ठीक है। तो अब आपने सेटिंग लगू के जेलर साहब से या कहीं भी IG साहब से फ़ोन करू के एक तो जो है ये परमिशन ले ली कि साहब घर का टिफिन मिल जाए इनको, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और भी परमिशन ले ली आपने कि इनको गद्दा मिल जाए सोने को, कोई मच्छर वच्छर नहीं लगे। मतलब जेल की लाइफ में आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको होश ही नहीं है कि इनको जेल से बाहर निकालना भी है। इसके लिए आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो आप इतने सारा सुख सुविधा अच्छे कर्म करते हुए भी क्या ठीक कर रहे हैं? मैं बस ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। पहला काम क्या होना चाहिए? जेल से बाहर निकालना। ये सारे काम बाद के हैं। सत्कर्मों का यही पतन होने के पीछे यही कारण है जो गीता आगे खोलेगी। तो कर्म स्वातंत्र को हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हमारे हाथ में है। शास्त्र में बताया मनुष्य जन्म उस तरह की धार है, यदि इसको चलाना आया उस तरह को तो ये शेविंग कर देगा। यानी मनुष्य जन्म वो चीज है जो सर्वोच्च टारगेट है, उसको हिट करने की पूरी पावर, पूरी सामर्थ्य, पूरा मौका हमको दिया भगवान ने। संभव नहीं, कोई ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल गरीब हूं, मेरे में बुद्धि ना, संभव ही नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं मनुष्य जन्म मिलना उस टारगेट को हिट करने की 100% गारंटी है। हाँ, हम करें या ना करें वो हमारे हाथ में है। एक तो ये वीटो पावर है हमारे पास, बाकी किसी के पास नहीं है ये। दूसरी, विवेक है हमारे पास। विवेक और बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। आप में से कोई बता सकते हैं विवेक क्या है? कोई भी, आप बिल्कुल कूल हो जाएं, एक तो है ना, हम सब एक परिवार हैं और कोई समस्या नहीं है ना, बोलेंगे तो पता चलेगा कि
कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं विवेक के मायने क्या क्या समझते हैं आप विवेक से? जी हाँ, सही गलत की पहचान, ठीक है ना, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान, सत असत की पहचान। देखिए विवेक वो चीज है जो खुद को भी दृश्य बना देता है, यानी जो खुद में, हम में जो साक्षी भाव है ना, जो हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि तेरा तू है कौन, तू कहाँ जाने वाला है, तू आया क्यों, तेरे को क्या सही करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, ये सब पावर जो है बाकी योनियों में नहीं होती। बस वो जी रहे, वो बीइंग है, बस कुत्ता योनि गधा घोड़ा ये सब बीइंग है, एक सिस्टम है, एक रोबोटिक सिस्टम है, उसमें जाके काल के चक्र में और निकल रहे हैं। उनके पास कोई ऐसे बीच में खड़ा होके ये देखने की पावर नहीं है यार मैंने 40 साल किया क्या। ये पावर किसके पास है? ये विवेक है। इन्हीं दो के कारण इस मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ बताया। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। बिना हेतु सने मतलब वो बिना स्वार्थ के, बिना कारण के हमसे सदा प्रेम करने वाले भगवान ने कब हुक करी करुणा नर देही, ये नर जन्म, ये मनुष्य जन्म हमें दिया तो हम बाकी काम तो करें, परिवार का पालन करें, शरीर का रक्षण करें, पैसे कमाएं, बिल्कुल ठीक है, उसमें समस्या कुछ नहीं है, लेकिन असली लक्ष्य पे ध्यान रखें। यदि असली लक्ष्य को हमने मान बढ़ाई में, सत्कर्मों के मदहोशी में चूक गए तो आप पक्की बात मान लें, सब कुछ चूक गया, फिर कुछ नहीं है। हम समझेंगे इस बात को 15वें अध्याय में कि हमने इस संसार में सब कुछ कमाया, बड़े से बड़ा परोपकार किया, बड़ी से बड़ी कला कौशल सीखी, लेकिन उस मूल को चूक गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। इसका कारण बताएंगे भगवान आगे। तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है तो इसको हम काम कैसे लें भाई? तो देखिए हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एक छोटी सी किताब आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल बोलते हैं, यूजर्स मैनुअल बोलते हैं, है ना, गाइड बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन गाइड बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है, ये तो करना है इसके साथ और ये नहीं करना है, चाहे फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे कुछ भी चीज़ है। तो प्राय जो उसमें लिखा रहता है वो हम सब मानते हैं, वैसा ही करते हैं। फ्रिज में लिखा हुआ है भैया फ्रीजर का दरवाज़ा ज़्यादा देर मत खोलना, तो हम नहीं खोलते हैं, और यदि खोलेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इतना जो विलक्षण शरीर है ये, जिसका कोई पैरेलल नहीं, जिसको बना तक नहीं सकते हम, जिसको समझना भी दुर्लभ है, क्या इसका यूजर्स मैनुअल नहीं होगा? हाँ होगा तो सही भाई, या भूल गए होंगे भगवान? तो भाई किसने बनाया ये शरीर, इसको देखना जरूरी है। और कहाँ है वो यूजर्स मैनुअल? तो हम अपनी मन बुद्धि से शंका तो करें, संशय तो करें, लेकिन देखिए उस यूजर्स मैनुअल की बात को एज इट इज मान लें, बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। क्यों? हम मानते ही हैं भाई। क्यों मानते हैं? एक तो हमें पता है यदि यूजर्स मैनुअल की बात मानेंगे तो ये उपकरण ठीक से काम करेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें पता है ये जिसने यूजर्स मैनुअल बनाया वो टेक्निकली हमसे बहुत आगे है भाई, तो मान लें उसकी बात। तो इस शरीर का भी एक यूजर्स मैनुअल है। क्या है वो? श्रीमद् भगवद गीता। आप पढ़िए, आप श्रवण कीजिए। इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवद गीता श्रवण का संकल्प भी कर पाए। ये संकल्प, इसको कोई छोटी मोटी चीज़ आप प्लीज़ मत मानना। और ये कोई कहने की बात नहीं है, आपको खुश करने की भी बात नहीं है। पैसा तो आप दे ही चुके, अब हमारा क्या है खुश करना आपको। भगवद गीता का एक शब्द भी हम सुनेंगे यहाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। हम कोई मनमानी बात कहने के लिए या कोई भी वक्ता ऑथराइज नहीं है। एक शब्द भी भगवद गीता का, एक श्लोक भी यदि हमने ठीक से ग्रहण किया, हमारा पतन संभव नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। पार्थ नवेह नामोत्रय विनाशस्तस्य न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति। हे कृष्ण, हे अर्जुन, उसकी दुर्गति में नहीं होने देता। और ये सत जो है, सत बीज, ये भगवद गीता का बीज, ये बाहर जाके हो सकता है दब जाए कामना में, भोग में, विलास में, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये सत है, ये नष्ट नहीं होगा। कुछ समय लग सकता है, ये उभर के फिर आएगा और आपकी जिंदगी को वहाँ ले जाएगा जहाँ ले जाना चाहिए। ऐसा ये तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। आइए हम भगवद गीता
श्रवण का महात्म्य थोड़ा देख लेते हैं। अरे ये लाइट ठीक से नहीं आ रही इसमें, इसको प्रोजेक्टर वाले को बुला के थोड़ा ठीक कराना, श्लोक समझ में नहीं आएंगे नहीं तो। आपकी किताब में शुरू का पन्ना खोल लीजिए, गीता महात्म्य में कुछ श्लोक हैं, कुछ श्लोकों को जल्दी जल्दी ले लेते हैं हम 2-4-5 मिनट में, है ना। शुरू में खोल लीजिए, आइए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान्। शुरू में ही है, आप निकालिए और पढ़िए इसको। संस्कृत को पढ़ना चाहिए, इससे हमारी जीव, उच्चारण, हमारा मानसिक सब कुछ ठीक होता है। आप गलत की चिंता मत कीजिए, गलत पढ़िए फिर सही पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज, हाँ इसमें होगा, देखना कितने नंबर पे, कोई देखना। 8 नंबर पेज पे है। आठ नंबर पे है, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। क्या बात है, यानी गीता हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जितनी भगवान ने बुद्धि दी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हमें भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। और चलो इस बात को कोई ना माने, निर्गुण निराकार, तो ठीक है। भय शोकादि वर्जिता, ये तो हम सब चाहते हैं ना, हमारे जीवन से भय और शोक चले जाएंगे। कैसे कैसे पढ़ें, अब पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। गीता अध्ययनशीलश्च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। क्या गारंटी ले रही है गीता, देखिए संतों की बात भगवान पूरी करते हैं। पूर्व जन्म के, अभी तो हम कोई पाप कर रहे हैं, वो तो छोड़ो इस जन्म के पाप, पूर्व जन्म के पापों को भी भस्म कर देगी गीता। कब कर देगी, हम कैसे हो जाएं, गीता अध्ययनशील हो जाएं। अध्ययनशील का क्या मतलब है भाई? देखिए कई लोग गीता पढ़ के हम उनसे पूछते हैं भाई गीता आपने पढ़ ली? कि हाँ पढ़ ली साहब, आप जो कोर्स कराते हैं ना वो पूरा पढ़ लिया हमने। अच्छा तो अब क्या कर रहे हैं? बस अब पढ़ ली, अब क्या करना है? अब ये कबड्डी खेलनी है संसार की कोई? देखिए यदि गीता पढ़ ली ना तो दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार एक विलक्षण रस प्रकट होगा, आप मदहोश हो जाएंगे। और यदि आपने गीता पढ़ के आपकी बुद्धि ने ये निर्णय लिया कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा जूस निकाल के हम तो पी गए इसको, हम तो वैसे भी इंटेलिजेंट आदमी, आपको पता ही है हमारी बुद्धि काफी तेज काम करती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं फिर हमने कुछ नहीं पढ़ा। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। उसने कुछ समझा ही नहीं भाई। अध्ययनशील का मतलब जैसे हमारी सांस चल रही है, प्राणायाम परस्य च, ऐसे हमें बार बार गीता पढ़ने की इच्छा हो जाए तो क्या करेगी गीता? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनासनम। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक एक चरण समझने लायक है। देखिए हम नहाते हैं जल से तो ठीक है, अगले दिन दूषित हो जाते हैं। ऐसे ही हम कुछ भी करते हैं ना, सत्संग में जाते हैं तो हमें लगता है हाँ यार ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, और बाहर निकलते ही वही 2 दूनी 4। यानी पाप करने की जो फैक्ट्री है ना वो नष्ट नहीं होती। लेकिन गीता क्या करती है भाई? गंगा स्नान करके भी कहते हैं हमारे पाप हो जाते हैं खत्म, लेकिन फिर हम बाहर निकल के फिर मीटर फिर चालू हो जाता है हमारा। तो भगवत गीता उस पाप करने की फैक्ट्री को ही उड़ा देती है। ओहो क्या बात है, हाँ यही तो बात है। पाप की वृत्ति कहां से आती है, पाप होता क्यों है, पहले इस पे गीता एनालिसिस करेगी बहुत वैज्ञानिक तरीके से, फिर उस फैक्ट्री को उड़ा देगी, खत्म। वही कह रहे हैं सकृत गीता भसी स्नानम। एक बार गीता रूपी गंगा में यदि हमने स्नान कर लिया तो खत्म कहानी, बस फिर कुछ नहीं। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं भैया इधर उधर झांकने की जरूरत क्या है,
कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है। एक गीता में समस्त शास्त्रों का सार है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनावश्य मुक्पद्माद्वेनि श्रता। गीता को सुगीता कर ले, हा। उसके बाद किसी भी शास्त्र की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप में से बहुत सारे विद्वत जन बैठे हैं, आप उसका शायद यदि हाँ भी भरे, गीता मास्टर चाबी है। हमारे शास्त्र इतने आसान भी नहीं है। हम जो ये व्हाट्सअप देखने वाले, पिज्जा बर्गर खाने वाले है, कामना और मोह में आसक्त चित्त वाले, ये शास्त्रों का असली मंतव्य समझ जा, आसान नहीं है भाई। उसके लिए एक अलग त्याग, तपस्या, संयम की जरूरत होती है। एक प्रज्ञा चाहिए उसके लिए जो भेद दे उस शास्त्र को। इस बुद्धि से नहीं पकड़ में आते हैं शास्त्र। लेकिन भगवत गीता मास्टर चाबी है। यदि आपने कभी उपनिषद पढ़ा हो, वेद पढ़े हो, कोई भी शास्त्र पढ़ा हो, तो मेरा आपसे निवेदन है, आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, अब आप भगवत गीता पढ़िए और फिर उस उपनिषद को पढ़िए। ये एक ऐसी मास्टर चाबी है, वो उपनिषद आपको आपके सामने खोल देगा बिल्कुल। इसलिए कह रहे हैं किसी अन्य शास्त्र की जरूरत नहीं है, ये सबका सार है ना। और कैसा सार है? भगवान वेद व्यास जी ने उपमा दी कि मानो गाय सारे शास्त्र हैं और उनका जो अमृत रूपी दूध है गाय का, चूंकि वो गाय का दूध जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? हम खड़े होते हैं और गाय दूध दे देती है शायद, है ना। अरे आप में से बहुत लोगों ने गाय पाली होंगी, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। हाँ, चारा खिलाने के बाद भी हम जाते हैं जब दूध दे देती है, जाते ही हमारे, अरे बछड़ा लगाते हैं हम होशियार लोग। दूध किसके लिए देती है गाय? हमारे लिए देती है, बछड़े के लिए देती है। तो हम करते क्या है, जैसे ही दूध चालू होता है बछड़े को आप कितना ही चारा खिला लो और आपके लिए दूध दे दे तो गारंटी की बात है लो। तो देखिए ये गीता भी हम जैसे लोगों के लिए प्रकट नहीं है भाई। ये तो अर्जुन जैसा हृदय आता है, कोई अर्जुन जैसा ऐसा आर्द्र हृदय आता है जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होता है, तब गीता प्रकट होती है उस अर्जुन के लिए। और संतों की यही कृपा है कि वो गीता जो अर्जुन को भी दोबारा नहीं मिली थी सुनने को, आप महाभारत पढ़ लें। अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु वहां ढोल ढमाके जरा ज्यादा बज रहे थे, थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया महाराज, तो ऐसा करो आप थोड़ा शांति में बैठे, अब हमको जरा ढंग से बता दो। भगवान ने कहा यार अब वो बात नहीं है भाई, अब तेरी जिज्ञासा नहीं है, मतलब ये है असली। तो वो गीता, दो गीता रूपी दूध अमृत वो अर्जुन को पिलाया है और कृष्ण है उसके ग्वाले, उस दूध को दुहने वाले। ये गीता महात्म्य है, इसके लेके अब हम चलें, है ना। ये गीता इस शरीर रूपी रथ को हम कैसे चलाएंगे ये बताएगी। कठोपनिषद का श्लोक है ये। इस शरीर को रथ की संज्ञा दी, इंद्रियों को घोड़े बताया, मन को लगाम बताया, बुद्धि को सारथी बताया। लेकिन यही नहीं है रथ में सामान, कुछ और सामान है। ये रथ किसके लिए है? कोई रथी बैठा है, रथी अंदर, वो रथी हैं हम, और रथी से भी ऊपर कोई चीज है, वो भी गीता बताएगी। तो घोड़े, लगाम और ये रथी और ये सारथी, सारथी है बुद्धि, रथी हैं हम। इन तीनों को कैसे हमें काम में लेना है, कैसे चलाना है, तो रथ हमको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचना चाहिए। नहीं तो यही रथ कितना ही बढ़िया हो हमको खत्म कर देगा, है ना। भगवान की बहुत कृपा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है, हमारे ऊपर तो भगवान की अपार कृपा है। तीन चीजें उन्होंने दुर्लभ बताई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयम। ये शंकराचार्य जी का वचन है। मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी मुमुक्षा हो जाना। मुमुक्षा मतलब कुछ सुनने की इच्छा हो जाना, मोक्ष की इच्छा हो जाना। इस विवेक को थोड़ा चैतन्य हो जाए, कभी जरा सुने तो सही, देखो जरा इनकी भी सुन ले भाई। ये आते हैं 3 दिन, पता नहीं क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं इनकी, चलो देखते हैं इनको भी। किसी भी भाव से आप आएंगे, गीता कृपा करेगी। हम गाजियाबाद में गए तो CV सिंह जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने कहा अरे वो कोई गीता बीता वाले आए, बताए हमसे बड़ा पंडित कौन है गीता का, है ना। हम घंटा 2 घंटा में आते हैं, जरा उनको बता के आते हैं गीता क्या होती है। ये उन्होंने खुद ने कहा, मैंने नहीं कहा है भाई, उन्होंने खुद ने कहा है। लेकिन स्वामी जी की वाणी का प्रभाव, गीता माँ की कृपा अद्भुत। वैसे भी हम यहाँ बहस करने के लिए इकट्ठे बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, कोई तर्क वाला प्रश्न होगा
तर्क का उत्तर है कुतर्क का उत्तर बिल्कुल नहीं। हम हारे हुए ही हैं, हम सब आपके जो है पहले से हम डिक्लेयर कर देते हैं हम आपके सामने हारे हुए हैं, है ना, क्योंकि उससे किसी को लाभ नहीं होगा। तो मनुष्यत्वम पहली कृपा, मुमुक्षुत्वम दूसरी कृपा, और तीसरी विलक्षण कृपा, हमें भगवत गीता का आश्रय मिल गया। अब हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ये हमने देख लिए मनुष्य जन्म की विशेषता। अब हम आगे